ये अन्य जो खाद्यान्न फसलों की खेती होती है उसकी तुलना में एक कम समय में तैयार हो जाती है। एक बैग में अमूमन 1.5 से पौने 2 किलो की पैदावार होती है। ऐसी स्थिति में हम अगर मान लें कि 1.5 किलो पैदा होता है तो 60 बैग में लगभग 90 किलो पैदा होगा। जितने बैग लगाए जी जी उतनी जी ज्यादा हाँ उतनी ज़्यादा मुनाफा होगा। सिर्फ 50 रुपए पंजीकरण शुल्क होता है। एक हफ्ते की जी जी एक हफ्ते की। बटन मशरूम की मौसमी खेती का समय आ चुका है और इस समय जो किसान है कहीं कोई खाद तैयार कर रहा है, कहीं कोई बैग लगा रहा है, लेकिन जो लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में अभी नहीं जान रहे तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। उन्हें आज हम बताएंगे कि अगर वो मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से इस काम को शुरू कर सकते हैं। और हमारे साथ में इस मशरूम प्रयोगशाला के जो प्रभारी हैं डॉक्टर बरसाती लाल वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी विधि को हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। धन्यवाद धन्यवाद आपको। सर पूरी विधि हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो मशरूम की खेती है वो पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, इससे लोग लगातार जुड़ रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या वजह है, इसमें कितना मुनाफा है, इसके बारे में। इसका कारण ये है कि ये अन्य जो खाद्यान्न फसलों की खेती होती है उसकी तुलना में एक कम समय में तैयार हो जाती है और इसके लिए कोई उपजाऊ भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा 35 से 55% इसमें आमदनी होती है। ये सबसे बड़ा मतलब फैक्टर है कि जो किसान मशरूम की खेती पे जो है जुड़ रहे हैं। सर 35 से 55%, तो इसके गणित को अगर आप समझाएं जी जी तो थोड़ा और अच्छा होगा। जी मान लीजिए आपको 6 कुंटल भूसा लेना है अगर, तो 6 कुंटल भूसे में आपको जो है लगभग 6 कुंटल भूसे का जो कंपोस्ट बनेगा जिसमें हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, चोकर और जिप्सम और मैलाथियान इत्यादि जो हम मिलाते हैं इसमें, ये लगभग हमारा जो है 6 कुंटल भूसे में 60 बैग तैयार होगा। 10-10 किलो के 60 बैग हमारे जो है कंपोस्ट के तैयार हो जाएंगे जो रेडी रहेंगे। बुआई बीज सहित लगभग 6,000 रुपये का खर्च आएगा और एक बैग में अमूमन 1.5 से पौने 2 किलो की पैदावार होती है। ऐसी स्थिति में हम अगर मान लें कि 1.5 किलो पैदा होता है तो 60 बैग में लगभग 90 किलो पैदा होगा और उस 90 किलो का मार्केट में कम से कम रेट में अगर जाएगा, हालांकि 100, 110, 120 तक हो जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर 100 रुपये किलो अगर बिक गया है तो हमारा 9,000 रुपये का बिकेगा। ये भी तब जबकि 1.5 किलो है, जबकि पौने जी जी पौने 2 हाँ जी 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाता है। हाँ न्यूनतम 9,000 रुपये तो हाँ 6,000 का 9,000 रुपया हो जाएगा और ये 45 से 60 दिन में हमारी खेती कंप्लीट हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर यानी जितने बैग लगाए जी 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 ज्यादा हाँ उतनी ज्यादा मुनाफा होगा उससे। तो सर एक बार अब आप ये बताएं पहले कि इसके लिए क्या विधि है, इसकी पूरी खाद तैयार करने से लेके बैग बनाने तक के बारे में जरूर आप बताएं। जो पहला स्टेप है कि आप भूसे ले लें और भूसे को आप बिछा दें 5 इंच 6 इंच के तह में जो है भूसे को भिगो दें। यदि हम 600 किलो भूसा लेते हैं तो उसमें हम 18 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिलाएंगे, ठीक है ना, और 9 किलो यूरिया मिलाएंगे, 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाएंगे, 6 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिलाएंगे और 30 किलो हम उसमें चोकर मिलाएंगे और 40 किलो जिप्सम मिलाएंगे। इसके अलावा जब हमारी उल्टाई पलटाई का समय आएगा, जब आखिरी पलटाई के पहले जो पलटाई होती है हमारी, तो उस सिचुएशन में हम मैलाथियान मिलाएंगे 500 ग्राम। तो इससे हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और सारे खाद जब भूसे भीग जाएंगे, शुरुआती दौर में 48 घंटे तक हम भूसे को भिगोएंगे और 48 घंटे से पहले हम जो खाद की मात्रा हमने बताया है उसको हल्का सा गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद जिप्सम को छोड़ करके बाकी को जो है ढक देंगे, हम बोरी से, जूट की बोरी से ढक देंगे। उसके बाद जब 48 घंटे पूरे हो जाएंगे तो हम उसी भूसे में मिला देंगे। मिलाने के बाद एक ढेर बना देंगे। ढेर 5 बाई 5 का होना चाहिए। तो जब हम पहले दिन ढेर बना लेंगे तो उसको 0 दिन कहा जाता है और 0 दिन के बाद जो है फिर नेक्स्ट चौथे दिन उसकी उल्टाई पलटाई होगी। उसके बाद पलटाई क्या होगी कि जब ऊपर का जो हमारा हार्ड हो जाता है
चूँकि हवा चलती है तो ये जो है सूख जाता है, तो सूख जाएगा तो ये पकेगा नहीं कायदे से। तो पलटने का उद्देश्य यह है कि ऊपर वाला नीचे कर लेना, नीचे का ऊपर कर देना। तो ये चौथे दिन हम करेंगे। चौथे दिन के बाद ये पहली पलटाई आपकी कहलाएगी। उसके बाद जो है दूसरी पलटाई फिर नेक्स्ट 3 दिन के बाद होगी। 3 दिन के बाद आपकी दूसरी पलटाई होगी, उसमें भी हम वही प्रक्रिया दोहराते हैं। फिर जो तीसरी पलटाई होगी उसमें हम जिप्सम जो हमने किनारे छोड़ रखा है, जिप्सम को उसमें मिला देंगे। जिप्सम मिलाने के बाद फिर उसकी हम नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये प्रक्रिया हम दोहराते जाएंगे। और उसके बाद जो 8वीं पलटाई हमारी होगी, 8वीं पलटाई से पहले 7वीं पलटाई 25वें दिन पे होती है। उस सिचुएशन में हम 0.1% जो है डाइक्लोरोवास पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होता है, तो 1% जो है 0.1% डाइक्लोरोवास का छिड़काव कर देंगे हम, कि कोई कीड़े मकोड़े हों, अगर आ गए हों बाई चांस, तो उसमें कंप्लीट जो है नष्ट हो जाएं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पलटाई हमारी होती है, आखिरी पलटाई, उसमें हमारा क्या होता है, उसको हम चेक करेंगे अमोनिया गैस की। ठीक है ना। अमोनिया गैस चेक करेंगे तो हम ऐसे उठाएंगे और यूँ ऐसे सूंघेंगे हम। अमोनिया टेस्टिंग का किट भी आने लगा है, लेकिन हम ये एडवाइस नहीं करते हैं कि आप अमोनिया किट से टेस्टिंग करें। आप सीधे उसको सूंघें और सूंघने से पता चल जाएगा। ये तो जो खाद आपकी पीछे पड़ी हुई है, ये क्या तैयार हो चुकी है? ये बिल्कुल हमारी खाद तैयार हो गई है और इसमें जो है किसी प्रकार की कोई अमोनिया की गंध नहीं आती है। और इसकी नमी की मात्रा हम चेक कर सकते हैं, 62-63% होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए भी मीटर आता है किसान भाइयों, लेकिन आपको ज़्यादा मशीनाइजेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप हाथ से दबाइए और दबाने के बाद अगर पानी नहीं टपक रहा है तो हमारा ये नमी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हम देख रहे पानी नहीं, जी पानी नहीं टपक रहा, हाँ बिल्कुल तैयार है ये। अब इससे बैग कैसे बनेंगे, क्या इसमें कैसे इसका स्पॉन यानी जो बीज हम बोलते हैं वो कैसे मिलाया जाएगा? हम चाहेंगे आप हमारे जो किसान भाई बिल्कुल विधि पूरी दिखाएं आप। बैग हमारे जो है, बैग हम इस साइज का लेंगे कि जिसमें 10 किलो कंपोस्ट आ जाए उसमें। इसका क्या कोई साइज है जो पन्नी? हाँ, इसका तो 90 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर साइज का है ये। आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, लेकिन 10 किलो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। बिल्कुल मजबूत दिखती है वजन, क्योंकि आप सोच लीजिए कि 10 किलो अगर इसमें हम कंपोस्ट डाल रहे हैं तो कल के दिन इसमें पैदावार इसी में होगा, तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आपको जो है अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन लेनी पड़ेगी और जिसमें हम उसकी बुआई करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये रखा हुआ है आपका, ये हमारा जो है अभी निकाला हुआ है, ये स्पान है, स्पान कहलाता है। ये स्पान जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से गेहूं के दानों पे माइसीलियम को डेवलप किया जाता है, गेहूं के दानों पे। तो इसको बुआई की 2 विधियाँ प्रचलित हैं हमारे यहाँ। एक तो हम जैसे आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट आप देख रहे हैं, हमने ऐसे इसको फैला दिया, इसका वजन कर लिया और हमने बीज का वजन कर लिया और इसको हमने यूँ ऐसे छितरा दिया, जैसे कि बुआई होती है, खेतों में बुआई होती है, उसको हमने छितरा दिया। उसके बाद मिला करके मिक्स करके और हमने बैगों में 10-10 किलो के हिसाब से भर लिया। तो इसको हम थारो मिक्सिंग विधि कहते हैं। और दूसरी विधि ये है, ये हमने जो है एक लेयर हमने डाल दिया कंपोस्ट का और अब इसमें हमने बीज डाल दिया यूँ। ठीक है ना। बीज यूँ किनारे किनारे से हमने डाल दिया। फिर इसमें कंपोस्ट डालेंगे, कंपोस्ट डालने के बाद फिर इसमें हम बीज डालेंगे। ये देखिए बीज इसमें डाल दिया हमने। ठीक है ना। किसान भाई ध्यान रखें, अगर 75 ग्राम से बीज कम होगा तो माइसीलियम देर में फैलेगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो आपका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा। दूसरा किसान भाई ध्यान दें, जब हम इसमें बुआई कर लेंगे, बुआई करने के बाद न्यूज़पेपर जो है इसको पहले से हम 2% फार्मेलिन के घोल में डाल करके सुखो लेते हैं। 2% फार्मेलिन केमिकल आता है, उसका घोल बनाएंगे और उसमें डिप करके इसको सुखा लेंगे। सूखा हुआ हमारे पास रहेगा ये। फिर इसको हम यूँ रख देते हैं, यूँ ऐसे रख देंगे हम। ठीक है ना। बस ऐसे रख देंगे। रखने के बाद जो है इस पर हम डेली हल्का स्प्रे करेंगे पानी का हम। और उसके बाद 15 से 20 दिन जब समय बीत जाएगा,
फिर हम इसको देखेंगे क्या कि इसमें सफ़ेदी फैलने लगी है। यानी जैसे हम उस जी पैकेट जी में जी देखते हैं ना बिल्कुल कि श्योर सफेदी श्योर इसमें आ श्योर गई। एकदम श्योर जो है ये सफ़ेदी इसमें आपको दिखेगी, ठीक है ना। और ज्यों ही सफ़ेदी दिख जाए समझ लीजिए हमारा जो है काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम सभी नियमों का पालन करते हुए और उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। ये केसिंग मटेरियल है, ये गोबर की सड़ी गोबर की खाद है इसमें, और बगीचे की मिट्टी है। एक एक डलिया 50% गोबर की खाद है, सड़ी गोबर की खाद, और एक डलिया बगीचे की मिट्टी है। दोनों को मिला करके और मिला के वो छान के रख लेते हैं, और 2% फार्मेलिन जो अभी हमने चर्चा किया है उससे इसको हम भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद इसको 48 घंटे के लिए ढक देते हैं। ढकने के बाद इसको 1 से 1.5 इंच की परत इसके ऊपर ये जो पेपर अखबार हटाएंगे बिछा- हम अच्छा, जी, पेपर के नीचे लगेगा। हाँ पेपर हटा देंगे, और पेपर हटाने के बाद इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच की केसिंग मटेरियल उस पर बिछा देंगे। ये बैग तैयार होते समय किया जाएगा काम या नहीं बाद नहीं, ये बाद में जब 15-20 दिन हो जाएगा, जब जब इसमें वो माइसीलियम सफेदी रहना दिखने लगे। सफेदी दिखने लगे। 11वें दिन के बाद पिनहेड निकलेगा उसमें, बहुत प्राइमोर्डिया कहलाती है टेक्निकल भाषा में। तो हल्का सा आपको दिखेगा कि जो रेसा है रेसा थोड़ा गाढ़े हो गए हैं। उसके बाद अगले 1 हफ्ते में 7 से 10 दिन में वो धीरे धीरे बटन का रूप दिखाई देने लगेंगे। कम समय की फसल, एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल। बैग आपने देखा, ये खाद है जो तैयार हो चुकी है, जिससे अभी अभी यहाँ पर ये बैग बनाया गया है। ये आप सामने ढेर देख सकते हैं। जहां हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर किसानों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राज्य में जो राज्य मशरूम प्रयोगशाला, यहाँ पर उनको प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाता है। सिर्फ 50 रुपए पंजीकरण शुल्क उनको देना होता है। 1 हफ्ते की जी जी 1 ट्रेनिंग हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार का। उनको मिलता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।